हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप लोग मस्त होंगे और अपने अपने स्टडी में व्यस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, हम लोग पढ़ रहे थे सीडीपी के टेस्ट लगा रहे थे। तो आज हम लोग फोर्थ चैप्टर का टेस्ट लगाएंगे और देखेंगे कि कितनी तैयारी है हमारी। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, एक विद्यालय में राज्य स्तर पर एकल नृत्य प्रदर्शन करने पर लड़कियों को वरीयता दी जाती है। यह दर्शाता है, फर्स्ट है आधुनिक विचार, सेकंड व्यवहारिक दृष्टिकोण, थर्ड लिंग भेद, फोर्थ अखंडता। ये जब किसी नृत्य प्रदर्शन में लड़कियों को वरीयता दी जाती है तो ये क्या दर्शाता है कि ये आधुनिक विचारधारा है या ये व्यवहारिक दृष्टिकोण है या लिंग भेद है। तो आंसर है थर्ड ऑप्शन, लिंग भेद है। विद्यालय लिंग पक्षपाती है क्योंकि नृतक को प्रतिभा और प्रदर्शन के आधार पर चयन किया जाना चाहिए, ना कि विद्यालय लड़कियों को वरीयता देना चाहिए। तो ये विद्यालय लड़कियों को वरीयता दे रहा है, इसका मतलब ये लिंग भेदभाव कर रहा है। सेकंड क्वेश्चन, कक्षा में लिंग रूढ़िबद्धता से बचने के लिए एक शिक्षक को चाहिए कि वे लिंग रूढ़िबद्धता से बचने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? ऑप्शन फर्स्ट, लड़के और लड़कियों दोनों को गैर पारंपरिक भूमिकाओं में रखने की कोशिश करें। सेकंड है, अच्छी लड़की या अच्छा लड़का कहकर अच्छे काम की सराहना करें। थर्ड है, कुश्ती में भाग लेने से लड़कियों को निरुत्साहित करे। या फिर फोर्थ है, लड़कों को जोखिम लेने और साहसिक बनने के लिए प्रोत्साहित करे। तो रूढ़िबद्धता से बचने के लिए शिक्षक क्या करे? तो आंसर है फर्स्ट, लड़के और लड़कियों दोनों को गैर पारंपरिक भूमिकाओं में रखने की कोशिश करें। जैसे कि एक कक्षा में रूढ़िवादी लिंग भेदभाव से बचने के लिए शिक्षक को लड़कों और लड़कियों को उनकी विशिष्ट भूमिकाओं का आदान प्रदान करना चाहिए। और उदाहरण के लिए लड़कों को सफाई का कार्य दिया जा सकता है जबकि लड़कियों को उस कूड़े को उठाने का काम दिया जा सकता है। शिक्षक भी उसे उचित परामर्श प्रदान करके इस संबंध में छात्रों को प्रेरित कर सकते हैं। तो इस प्रकार फर्स्ट ऑप्शन राइट है। चलते हैं नेक्स्ट। थर्ड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिकरण की निष्क्रिय एजेंसी है? स्वास्थ्य क्लब, परिवार, पर्यावरण क्लब, सार्वजनिक पुस्तकालय। तो इसमें क्या है जो सामाजिकरण की निष्क्रिय एजेंसी है? तो आंसर है सेकंड ऑप्शन, परिवार। क्योंकि सामाजिकरण की निष्क्रिय एजेंसी अधिगम की प्रक्रिया को दर्शाती है। इसमें बच्चे को विशेष शिक्षण के बिना अपने वातावरण से बहुत सी बातों को सिखाया जाता है। सामाजिकरण की प्राथमिक निष्क्रिय एजेंसियों में परिवार, स्कूल और साथियों के समूह भी शामिल हैं। तो आंसर सेकंड। चलते हैं नेक्स्ट। फोर्थ क्वेश्चन, अध्यापक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसकी कक्षा के सभी शिक्षार्थी अपने आप को स्वीकृत और सम्मानित समझें। इसके लिए शिक्षक को चाहिए कि वह, फर्स्ट ऑप्शन है, उन छात्रों की तलाश करें जो अच्छी अंग्रेजी बोलते हैं और अमीर घरों के हों और उन्हें आदर्श के रूप में प्रस्तुत करें। ये तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता। सेकेंड ऑप्शन है, अपने छात्रों की सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को जानें और कक्षा में विविध मतों को प्रोत्साहित करने की कोशिश करें। थर्ड है, सख्त नियम बनाएं और जो बच्चे उनका पालन नहीं करें उनको सजा दें। फोर्थ है, वंचित पृष्ठभूमि वाले बच्चों को नीची नज़र से देखना चाहिए ताकि वे अनुभव करें कि उन्हें अधिक कठोर परिश्रम करना चाहिए। तो आंसर है सेकेंड ऑप्शन, अपने छात्र की सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को जानें और कक्षा में विविध मतों को प्रोत्साहित करने की कोशिश करनी चाहिए। ना तो बच्चों को अंग्रेजी बोलना ज़रूरी है, ना ही उन्हें अमीर घरों से होना ज़रूरी है। तो फर्स्ट ऑप्शन रॉन्ग है। सख्त नियम बनाएं, ये तो बिल्कुल नहीं है, ये भी रॉन्ग है। और वंचित पृष्ठभूमि वाले बच्चों को नीची नज़र से देखना, ये कहाँ राइट होगा, ये भी रॉन्ग है। तो सेकेंड ऑप्शन इज राइट। चलते हैं नेक्स्ट।
क्वेश्चन 5, एक कक्षा में लिंग संबंधी भेदभाव फर्स्ट छात्रों के प्रदर्शन को प्रभावित नहीं करता है। सेकंड है छात्रों के प्रयासों में या प्रदर्शन करने में कमी ला सकते हैं। थर्ड है पुरुष छात्रों के प्रदर्शन या प्रयासों में बढ़ोतरी कर सकते हैं। फोर्थ है महिला शिक्षकों की तुलना में पुरुष शिक्षकों द्वारा अधिक किया जाता है। तो आंसर है सेकंड, छात्रों के प्रयासों में या प्रदर्शन करने में कमी ला सकता है। लिंग भेदभाव को विशेष लिंग के साथ पक्षपातपूर्ण व्यवहार के रूप में वर्णित किया जाता है। यदि शिक्षक कुछ छात्रों को उनकी क्षमता या आवश्यकता के अनुसार वरीयता ना देकर उनको लिंग अनुसार अधिगम के अवसर देते हैं तो यह भेदभाव कक्षा को प्रभावित कर सकता है। इस प्रकार के व्यवहार में छात्र हीन भावना से ग्रस्त हो सकते हैं। यह उनके विकास को प्रभावित करता है। क्वेश्चन नंबर 6, एरिक्सन के मनोसामाजिक सिद्धांत के अनुसार किशोरावस्था में घटने वाली बड़ी घटना क्या है? भोजन करना, खोज करना, विद्यालय में रिश्ते बनाना, जीवन का चिंतन करना। तो आंसर है थर्ड, विद्यालय में रिश्ते बनाना। एक किशोर अपने विद्यालय में शिक्षकों और साथियों के साथ जो संबंध बनाता है उनका सकारात्मक प्रभाव उसके सामाजिक और शैक्षणिक परिणामों पर पड़ता है। तो आंसर थर्ड, विद्यालय में रिश्ते बनाना। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व समाजीकरण का प्रमुख कारक है? तो फर्स्ट ऑप्शन अनुवांशिकता, सेकंड राजनीतिक दल, थर्ड परिवार, फोर्थ कंप्यूटर। तो आंसर है थर्ड, परिवार। समाजीकरण का प्रमुख तत्व क्या है? परिवार है। कि परिवार बच्चे के लिए उसका पहला समाज है। जहाँ वो पहला कदम रखता है वो पहला समाज परिवार ही है उसका, तथा उसके परिवार के सदस्य उसके समाजीकरण के पहले सदस्य हैं। चलते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 8, समाजीकरण का अर्थ है। क्या अर्थ है समाजीकरण का? फर्स्ट ऑप्शन है सामाजिक मानदंडों में संशोधन, सेकंड ऑप्शन है शिक्षक और छात्र के बीच संबंध, थर्ड ऑप्शन है समाज के आधुनिकीकरण का तरीका, फोर्थ ऑप्शन है सामाजिक मानदंडों को अपनाना। तो आंसर है फोर्थ, सामाजिक मानदंडों को अपनाना। क्योंकि समाजीकरण स्कूलों, खेल के मैदानों और पड़ोस में होता है तो यहाँ बच्चे सामाजिक आदर्शों, नियमों के आधार पर उचित तरीके से व्यवहार करना सीखते हैं। तो जो समाज के मानदंड हैं उन्हें अपनाकर ही वो सीखेंगे। तो इस प्रकार समाजीकरण का अर्थ सामाजिक मानदंडों को अपनाना है। क्वेश्चन नंबर 9, शिक्षा के प्रगतिशील मॉडल के अनुसार एक बच्चे के समाजीकरण का उद्देश्य है। फर्स्ट, बच्चों को संपूर्ण सामाजिक आदतों और अच्छे अंक प्राप्त करने के तरीके को सिखाना। सेकंड, बच्चों को एक समूह में सक्रिय भागीदार बनाना और सामाजिक कौशल विकसित करना। थर्ड है बच्चे को पूछताछ के बिना समाज के नियमों का पालन करने की तैयारी कराना। फोर्थ है बच्चे को उसकी सामाजिक पृष्ठभूमि की परवाह किए बगैर सीखने के लिए स्कूल में पढ़ाया जाता है। तो आंसर है सेकंड, बच्चों को एक समूह में सक्रिय भागीदार बनाना और सामाजिक कौशल विकसित करना। क्योंकि वो सक्रिय भागीदार बन के ज़्यादा अच्छे से कौशल डेवलप करेगा। सामाजिकरण एक बच्चे की अधिगम क्षमता को बढ़ा देता है। यह बच्चे को स्वतंत्र रूप से सोचने तथा एक सक्रिय भागीदार बनने के साथ साथ समाज का एक महत्वपूर्ण सदस्य बनने में मदद करता है। यह सकारात्मक आत्मसम्मान और भविष्य की सफलता के लिए एक आधार बनाता है। चलते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 10, राज्य स्तर की एकल गायन प्रतियोगिता के लिए विद्यार्थियों को तैयार करते समय विद्यालय लड़कियों को वरीयता देता है। यह दर्शाता है वैश्विक प्रवृत्तियाँ, व्यवहारिक उपागम, प्रगतिशील चिंतन और लिंग भेद। तो अगर लड़कियों को वरीयता देगा तो ये वैश्विक प्रवृत्तियाँ तो हो ही नहीं सकती, ना ही व्यवहारिक उपागम है, ना
प्रगतिशील चिंतन है। ये तो साफ है कि ये लिंग भेद है। तो आंसर क्या है? लिंग भेद। चलते हैं 11 क्वेश्चन। जोखिम उठाने की क्षमता के लिए लड़कों की अक्सर प्रशंसा की जाती है जबकि लड़कियों की अवहेलना की जाती है। यह एक उदाहरण है। फिर वही, जोखिम उठाने की क्षमता के लिए लड़कों को अक्सर प्रशंसा की जाती है। अब लड़कों की प्रशंसा की जाती है और लड़कियों की अवहेलना की जाती है, यह उदाहरण है। बुद्धिमत्ता का बिल्कुल नहीं, व्यवहार का ये भी नहीं है बिल्कुल, लिंग भेद का। क्योंकि अगर हम किसी की एक की अवहेलना कर रहे हैं और एक की प्रशंसा कर रहे हैं तो ये लिंग भेद है। ये गुणों के आधार पे हो सकता है, लेकिन मतलब लड़के और लड़की के आधार पे ऐसा कैसे हो सकता है? तो इसलिए ये लिंग भेद का है, प्रतिभा का तो बिल्कुल नहीं है। क्योंकि प्रस्तुत कथन जो है ये समाज की दोहरी मानसिकता को प्रदर्शित करता है। धौंस जमाना या जिद करना लड़के द्वारा किए जाने पर सही तथा लड़की द्वारा किए जाने पर बुरा माना जाता है। लड़कियों से यह उम्मीद की जाती है कि वह अन्याय तथा अनुचित को स्वीकार कर ले। तो ये लिंग भेद है। चलते हैं नेक्स्ट। शिक्षा के संदर्भ में सामाजिकरण का अर्थ है किसी व्यक्ति द्वारा अपने सामाजिक मानदंड बनाना। सेकंड है समाज में बड़ों का सम्मान करना। थर्ड है सामाजिक वातावरण में अनुकूलन तथा समायोजन करना। फोर्थ है हमेशा सामाजिक मानदंडों का पालन करना। तो आंसर है थर्ड, सामाजिक वातावरण में अनुकूलन तथा समायोजन करना। सामाजिकरण सामाजिक मानदंडों, सीमा शुल्क, विचारधाराओं और वातावरण में अनुकूलन तथा समायोजन है। सामाजिकरण अनुकूलन और समायोजन ही है। तो आंसर थर्ड इज राइट। क्वेश्चन 13, एक विद्यालय में लैंगिक भेदभाव से बचने के लिए सबसे अच्छा तरीका हो सकता है। फर्स्ट है संगीत प्रतियोगिता के लिए लड़कियों की तुलना में लड़कों का अधिक चयन करना। सेकंड है शिक्षकों द्वारा उनके लिंग पक्षपाती व्यवहारों का बोधात्मक ज्ञान। थर्ड, पुरुष और महिला शिक्षकों की बराबर संख्या में भर्ती। फोर्थ, विद्यालय में लैंगिक भेदभाव को दूर करने के लिए एक नियम बनाना तथा उसे सख्ती से लागू करना। तो आंसर है सेकंड, शिक्षकों द्वारा उनके लिंग पक्षपाती व्यवहारों का बोधात्मक ज्ञान। सबसे ज़रूरी है ज्ञान, कि जब ज्ञान नहीं रहेगा तब तक ये लिंग पक्षपाती व्यवहार चलता ही रहेगा। इसलिए ज्ञान सबसे ज़रूरी है। शिक्षक को अपने लिंग पक्षपाती व्यवहार का मूल्यांकन कर उसे सुधारना होगा। उन्हें अपने संपर्क में आने वाले सभी विद्यार्थियों को गतिविधियों के लिए समान अवसर उपलब्ध कराने चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट। 14, स्कूल खेल के मैदान और पड़ोस में होता है जहाँ एक बच्चा प्रत्येक स्थिति में एक उचित तरीके से कैसे व्यवहार करना सीखता है। प्राथमिक समाजीकरण, माध्यमिक समाजीकरण, अग्रिम समाजीकरण और पुनः समाजीकरण। तो क्या मतलब कैसा होना चाहिए? तो आंसर है सेकंड, माध्यमिक समाजीकरण स्कूल जो है खेल के मैदान और पड़ोस में होता है जहाँ एक बच्चा प्रत्येक स्थिति में एक उचित तरीके से व्यवहार कर सकता है माध्यमिक समाजीकरण के द्वारा। क्वेश्चन 15, एक बच्चे के भविष्य के सभी समाजीकरण के लिए एक आधार बनाता है। प्रथम समाजीकरण, माध्यमिक समाजीकरण, अग्रिम समाजीकरण और पुनः समाजीकरण। तो 15 का आंसर है प्राथमिक समाजीकरण। बच्चे के अधिगम प्रवृत्ति की शुरुआत एक विशेष संस्कृति से संबंधित मूल्यों और कार्यों को जानते हुए प्राथमिक समाजीकरण से होती है। प्राथमिक समाजीकरण के लिए मुख्य कारक बच्चे का परिवार और मित्र होता है। तो फ्रेंड्स, आज 4th चैप्टर के क्वेश्चन समाप्त हो गए। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी हमारी वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा
और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो फ्रेंड्स, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।